देखिए, अगर हम अपनी आत्मा से बताएं तो संत रामपाल जी महाराज जी के हम शिष्य हैं। पिताजी हमारे तब थे जब घर पर थे, जब से उन्होंने हमें गुरु दीक्षा दी है तब से हमारे गुरु जी है वो। और जितने भी गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं सभी एक समान है। वो भी वहीं बैठते हैं, हम भी वहीं बैठते हैं, वही खाना खाते हैं, वही हमारे लिए वॉशरूम वगैरह सब कुछ वही है। तो इसलिए वे सभी संत रामपाल जी महाराज जी के वो भी बच्चे हैं और हम भी एक इक्वल है सभी। लेकिन लास्ट पर गाँव में जिस दिन से गुरु जी आए हैं उस दिन से जी मेरे गांव में पहले पानी चढ़ा करता, न तो कोई पानी चढ़ता है तो जल्दी उतर गया है ना। जिस तरह गेहूं की कटाई हो है, गेहूं की कटाई के समय आग नहीं लगा करती, हर साल आग लगा करती, गुरु जी के आने बाद कोई आग नहीं लगी। इन संत को, इन महापुरुष को देख के अभी भी अगर वो जाग जाए, अभी भी वो संताई में अगर संत बन के सच्ची संताई कर लें तो हमारा पूरा समाज का उत्थान हो जाएगा। और मैं तो खुले दिल से कहती हूँ कि इतने बड़े बड़े मठ हैं, इतने बड़े बड़े पीठाधीश्वर हैं, आए आगे आए, समाज का उत्थान करें। असली संत का काम तो समाज का उत्थान ही करना होता है। विचारधारा होती है, उनकी जो विचारधारा है, उनका जो पर्पस है कि जो जो वो समुदाय है जो सबका पोषण करते हैं, उस समुदाय की मदद करना। क्योंकि अगर वो हार मान लेगा तो हम खाना कहाँ से खाएंगे। तो जो ये धर्मराज के तिल का नमस्कार, मैं जगन्ना और आप देखना शुरू कर चुके हैं एके फास्ट न्यूज चैनल। तो दर्शकों, फिलहाल हम मौजूद हैं गांव हिरणवास में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी को आज किसानों के मसीहा संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा देकर सम्मान समारोह रखा गया है। 85 गांव के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, 12 खापे यहाँ पे पहुंची है और 2 सरपंच एसोसिएशन पहुंची है। और ये तमाम तस्वीरें आपको लगातार धीरणवास से आपको दिखाई जा रही है। और जहां पर लगातार लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, 85 गांव की पंचायतें जो है यहाँ पे बैठी हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये किसी रैली, एमएलए, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जो प्रोग्राम रखा गया है ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में रखा गया है, उनकी सम्मानित करने के लिए रखा गया है। ये पूरी खापे यहाँ पे पहुंची है और ये पंडाल की तस्वीरें आपको मैं लगातार दिखा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा पंडाल जो आप भरा हुआ नजर देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे हरियाणा के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपको लगातार गाँव धीरणवास से दिखाई जा रही है, जहां पर 85 गांव के लोग यहाँ पे पहुंचे। सबसे बड़ी बात, 85 गांव मायने रखते हैं, पूरा हरियाणा जो है लगभग यहाँ पे उठकर आ चुका है। संत रामपाल जी महाराज जी ने 437 गांव की तकरीबन सहायता पहुंचाई थी बाढ़ पीड़ित के समय, जहां पर जल बहराव हो चुका था। ये वो लोग सारे यहाँ पे पहुंचे जिनके गांव से पानी संत रामपाल जी महाराज जी ने निकाला है। ये वो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं जिनकी फसल बर्बाद हो चुकी थी। ये वो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं जो बिल्कुल खाली हाथ बैठे थे जब इनके पास कोई चारा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ किसानी के बाद। ये तस्वीरें आपको लगातार धीरणवास से दिखाई जाए। ये जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये पूरा पंडाल सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के लोगों का यहाँ पे बना है। बाहर के भी लोग यहाँ पे कुछ लोग पहुंचे हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान समारोह में लोग इकट्ठा हुए हैं। 12 खापे इकट्ठा हुए हैं, 85 गांव यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और 2 सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2 की यहाँ पे पहुंची। ये पूरी की पूरी पंचायत जो आप बैठी हुई नजर आपको आ रही है, ये सिर्फ 85 गांव की पंचायत है। ये वो लोग, वो गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे पहुंचे हैं जो जिनका एक डिसीजन लेने पर जो है नकारा नहीं जाता था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मानित के लिए, सम्मान समारोह में सम्मानित करने के लिए लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तमाम लोगों से हम जानकारी लेंगे कहां से वो लोग आए हैं, कैसी वो लोग धारणा रखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और क्या उनके विचार है। तो चलिए तमाम बातचीत हम लोगों से करेंगे। तो दर्शकों, देखिए फिलहाल जो यहाँ पे जो आयोजन रखा गया है ये सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान समारोह में लगे। प्रवचन जो है संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे चलाए गए हैं, सत्संग यहाँ पे चलाया गया है। लेकिन यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। ये जो पूरी की पूरी जो ये पंडाल में आप देख रहे हैं, ये महिलाएं जो आप देख रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी यानी उनकी अनुयायी और उनके परिवार के ये लोग हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल साधारण वेशभूषा में बैठे हैं, कोई किसी प्रकार का
कोई दिखावा नहीं। अगर मैं बात अन्य संतों की करूं तो उनको एक अलग से पदवी दी जाती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर उनको अलग से बिठाया जाता है। उनकी एक जो है बिल्कुल साधारण वेशभूषा में ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये तमाम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, दत्त साहिब जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मंजू है। जैसे हमें सुनने में आया है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार से हैं, क्या संबंध रखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की मैं छोटी बेटी मंजू हूँ। और आज आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान समारोह में रखा गया है, बाहर के लोगों के रिव्यू जाने तो कुछ लोगों का कहना था कि भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किनकी रैली रखी गई हो। क्या कुछ यहाँ पे रखा गया है, आज क्या प्रोग्राम है? हाँ जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान समारोह है। संत रामपाल जी महाराज जी को आज 85 गांव ने सम्मान दिया है। क्यों इनका सम्मान देने का उद्देश्य क्या? अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो 85 गांव है यहाँ के, उनको बहुत ज्यादा बाढ़ पीड़ित थे, उन्होंने अपने घर लग छोड़ दिए थे। इतना मतलब कि घरों में पानी आ गया था। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बिना किसी स्वार्थ के उनके घरों का पानी निकलवाया, जिनके घर गिर गए उनके घर बनवाए। खेतों में आज अगर हम देखें तो 1% भी पानी नहीं है, और वहाँ पर आज जमीन उपजाऊ हो गए और अच्छे बड़े बड़े गेहूं। ऐसा लग रहा है आज आपके संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है, कैसे विचार रखते हैं और कितनी खुशी आप आज जाहिर कर रहे हैं? हाँ जी, आज हमें बहुत बहुत ज्यादा खुशी है भी लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान लिया कि आज भगवान किसी के रूप में प्रकट होता है, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में प्रकट हुए हैं। और आज उनके इतनी खुशी, आज हमें बहुत बहुत ज्यादा खुशी है भी लोगों ने उनको पहचान लिया। धन्यवाद। और ये जो माता जी हैं, ये आपसे क्या संबंध रखते हैं? सुनने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब परिवार से ही आप लोग हैं और ये आपकी माता जी हैं, बताया जा रहा है, क्या वाकई? हाँ जी, ये मेरी माता जी हैं और इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है। जब से संत रामपाल जी महाराज जी ने घर छोड़ा था, तब से उन्होंने हमें, बहुत छोटे छोटे थे, उन्होंने पाला पोसा और हमेशा सहयोग दिया। कभी भी संत रामपाल जी महाराज मेरे पिताजी के आगे जाके ये नहीं बोला भी मैं अकेले कैसे बच्चों की परवरिश करूंगी। इन्होंने एक सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी आपके पिताजी हैं, एक गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन यही धारणा सभी अनुयायियों में हमें देखने को मिल रही है। क्या ऐसा कौन सा वो यानी कि वो भक्ति यानी वो साधना करते हैं कि भी इतनी अटैचमेंट हो जाती है भगवान से रिलेटेड, क्या कहना चाहो? देखो, जब कोई गुरु बना लेता ना, तो वो गुरु ही सबके लिए समान दृष्टि से देखते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की नजर में आज हम भी वही है, उनके शिष्य भी वही है। अगर हम देखें, अगर हम अपनी आत्मा से बताएं तो संत रामपाल जी महाराज जी के हम शिष्य हैं। पिताजी हमारे तब थे जब घर पर थे, जब से उन्होंने हमें गुरु दीक्षा दी है तब से हमारे गुरु जी है वो। और जितने भी गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, सभी एक समान है। वो भी वहीं बैठते हैं, हम भी वहीं बैठते हैं, वहीं खाना खाते हैं, वही हमारे लिए वॉशरूम वगैरह सब कुछ वही है। तो इसलिए वे सभी संत रामपाल जी महाराज जी के वो भी बच्चे हैं और हम भी एक इक्वल है सभी। देखिए लास्ट पर जी महाराज जी, आज पूरा हरियाणा, पूरा हिंदुस्तान उनको भगवान मानता है, क्या कहना चाहोगे? कैसे जो है संत रामपाल जी महाराज आपके साथ जब रहते थे, कैसे विचार रखते थे, कैसे उनकी धारणाएं होती थी? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी देखो परमात्मा ही है। भगवान आता है तो तब अगर भगवान की पहचान कैसे होगी? उनके कर्मों से पहचान होगी। जिन्होंने लाखों दुखियों के लिए घर बनवाए और जो इंसान भूखे सोते थे उनके लिए खाने की व्यवस्था करवाई। और आज बाढ़ पीड़ित जितने भी गांव थे, सभी के लिए परमात्मा ने मोटरें और पाइपें दी। उसी से पता चलता है भी ये भगवान है। इनको किसी भी में जन्म लिया था संत रामपाल जी महाराज ने, और संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व में छाए हुए हैं। कि कुछ कहना है जी? जी, भगवान है, ये तो एक भगवान का ही रूप है। और ये तो मान ले हम तो अपना धन्य मानना कि संत गुरु जी के गांव में पैदा हुए। और गुरु जी तो बहुत कुछ कर रखा है। मेरे गांव में तो जी लड़कियों के लिए बस की सुविधा कर रखी है, जैसे कॉलेज में आना जाना है। और जी एम्बुलेंस की सुविधा है, बहुत सारी सुविधा है। जैसे गांव में जिस दिन से गुरु जी आए हैं उस दिन से जी मेरे गांव में पहले पानी चढ़ा करता, न तो कोई पानी चढ़ा है तो जल्दी उतर गया है ना। जिस तरह गेहूं की कटाई हो है, गेहूं की कटाई के समय आग नहीं लगा करती, हर साल आग लगा करती। गुरु जी के आने बाद कोई आग नहीं लगे। गुरु जी आश्रम में आए थे, बनाए थे। मेरा पड़ोसी है गांव कथूरा,
तो कथूर वाले का फोन आ रहा था ना, भैया आग लग रही है। फिर उड़ा कई जने तो बोले बोल दे तेरा गुरु ने आग बुझ जा। मैंने उमा कर दिया, नुमा गुरु जी दया करियो, बधाइयो आग नहीं। ऐसा चमत्कार हुआ जी, जो कर पंखा मुंह नून होता नून कर दिया कर, वो होया है जी। वो जी बहुत सारे हैं। आपकी कितनी उम्र होगी जी? मेरी उम्र जी 40 साल हो जी। जो ना वो उस घड़ी में जब शायद वो असहाय महसूस कर रहा था, तो ये बहुत अच्छी मुहिम है और हम कह सकते हैं कि कृतज्ञता है संत जी के प्रति कि संत रामपाल जी ने इतनी मदद की, तो किसान अपना सम्मान देना चाह रहे हैं उन्हें। एक गौरव का क्षण है। आपका नाम? श्वेता। श्वेता जी, हमारा ये प्रश्न रहेगा कि लगातार संत रामपाल जी महाराज जी को किसान सम्मानित कर रहे हैं। अगर महम चौबीसी की चबूतरे की बात की जाए तो मानवता रक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया, धनाना में धनाना रत्न से सम्मानित किया गया, बुराना में बात की जाए तो किसान रक्षक से सम्मानित किया गया, और आज एक बार फिर किसान मसीहा के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है। सर छोटू राम की जयंती में भी, यानी लगातार किसान इतना खुश है, उनको लग रहा है कि ये वाकई में मसीहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इतने बड़े सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है लगातार? जी सर देखिए कि एक विचारधारा होती है, उनकी जो विचारधारा है, उनका जो पर्पस है कि जो जो वो समुदाय है जो सबका पोषण करते हैं, उस समुदाय की मदद करना, क्योंकि अगर वो हार मान लेगा तो हम खाना कहाँ से खाएंगे। तो जो ये उनका जो पर्पस है संत रामपाल जी का, और उन्होंने जो भक्ति मार्ग दिखाया कि मानवता की सेवा करनी है, सत्य के राह पर चलना है, दहेज प्रथा का पालन नहीं करना, ऐसी जो उन्होंने कुरीतियों के खिलाफ जो अपनी आवाज उठाई है, जो मुहिम दी, और जो युवाओं में एक जो मैं आज पहली बार आई हूँ, लेकिन मुझे आके इतना अच्छा लगा उनके विचार सुनने के बाद, उनकी शिक्षाएं जानने के बाद, कि वो उस मानवता को पोषित कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये सच में वो डिजर्व करते हैं, इसीलिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है इतने स्टेज पे, और तो ये उनका डिजर्विंग अवार्ड है। हाँ जी। क्या नाम है? सिमरन। सिमरन जी, हमारा ये प्रश्न रहेगा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम चलाई है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान से लेकर बाढ़ राहत सेवा अभियान, यानी हर उन जरूरतमंद लोगों को राहत दे रहे हैं, बेसहारा का सहारा बन रहे हैं, तो अन्य संतों को इस तरीके से आना चाहिए या क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं आप? बिल्कुल सर, मैं तो अगर हर संत इतनी बड़ी मुहिम चला दे तो आज भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया कहला जाएगा। मतलब ये होते हैं संत के असली लक्षण की जो जिनका उत्थान करे, कृषि का उत्थान करे, कमेरों का उत्थान करे, और जब तक कृषि का उत्थान नहीं होगा तब तक हमारे पूरे हिंदुस्तान का उत्थान नहीं होगा। तो ये संत तो हिंदुस्तान का उत्थान करने का कार्य कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है कि आज इसे सम्मानित करा जा रहा है। सिमरन जी, एक गाना था, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, यानी कि जब किसान समृद्ध रहेगा, जैसे आप कह रहे हैं सुखी रहेगा, और जब किसान की फसल होगी यानी सोना उगलेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी सिर्फ सोने की चिड़िया बना रहे हैं, यानी धर्मगुरु क्यों नहीं बना रहे हैं? हमारा फिर आपसे वही प्रश्न। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न हम सबके हृदय में समाया हुआ है कि जब हमारे पूरे समाज पर संकट आ गया, जब शायद अगर आज संत रामपाल जी महाराज मदद नहीं कर पाते तो हमारी जीडीपी तक हिल जाती, इतनी बड़ी आपदा आ गई थी, तो आज इस संत ने जीडीपी तक बचा दी। उस संत जैसा अगर इसका 1/10 भी अगर बाकी संत करेंगे तो भी बहुत राहत पहुंच जाएगी। इन संत ने अकेला बेड़ा उठा रखा है कि सारे कृषियों का, सारे गरीबों का, आज हमने वीडियो में देखा वो घर बनवा रहे हैं, बिल्कुल जो बच्चे अपंग हो गए हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, मेरे तो रूह कांप गई थी देख के कि कितना पुण्य का काम कर रहे हैं ये संत जी। और मैं कहूंगी नमन है ऐसे संत को, कभी कभी मिलते हैं और कभी कुछ कुछ युग में आते हैं। इस युग में इतने महान संत आए, हम धन्य है कि हम उस वक्त में पैदा हुए जब इन संत का आना हुआ। महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कर रहे हैं संत रामपाल महाराज जी? जैसे हमने स्टेज पे सुना, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, कॉलेज के लिए बसेस चला रखी है उन्होंने, शिक्षा फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, और दहेज जैसी प्रथा जो हमारे समाज में सबसे बड़ी कुरीति हो गई आज के दिन पर, जो बेटियों को बोझ बनाती है, उस कुप्रथा को हटा रहे हैं। और मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि आज जब मेरे खुद के गांव की एक बेटी पढ़ने जाती है तो पूरा गांव में बैठे बड़े बुजुर्ग कहते हैं आज ये संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से पढ़ने जा रही है। तो क्या संत है वो जिन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि जो अन्य धर्मगुरु है वो भी लगातार वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक वो आगे आने की कोशिश नहीं करे। आपको क्या लगता है? मैं तो यही कहूंगी कि इन संत को, इन महापुरुष को देख के अभी भी अगर वो जाग जाएं, अभी भी वो संताई में सच्ची, अगर संत बन के सच्ची संताई कर लें तो हमारा पूरा समाज का उत्थान हो जाएगा। और मैं तो खुले दिल से कहती हूँ कि इतने बड़े बड़े मठ हैं, इतने बड़े बड़े पीठाधीश्वर हैं, आए आगे आए, समाज का उत्थान करें। असली संत का काम तो समाज का उत्थान ही करना होता है। सिमरन जी, हमारा एक प्रश्न रहेगा
जैसे ऐसे न्यूज और बहुत सारे हम मीडिया कर्मी जाते थे, जब बाढ़ राहत सेवा अभियान के तहत काफिला पहुंचता था, मोटरें पहुंचती थी, कई हजार फीट पाइप पहुंचते थे गांव में, तो एक निवेदन पत्र संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सुनाया जाता था किसानों को। उसमें स्पष्ट किया जाता था कि आपकी ड्रोन से वीडियो बना ली गई है, आगे भी लहलाती फसलों की ड्रोन से वीडियो बनाई जाएगी। यानी संत रामपाल जी महाराज कितने चिंतित थे किसानों के लिए। और वो ये भी कहते थे कि जो दान का पैसा है, उस दान के पैसे से कहाँ पैसा लग रहा है भक्तों का, हमारे भक्तों को विश्वास होगा और आगे भी उनकी दान करने की इच्छा बनी रहेगी। तो क्या अन्य संत इस तरीके से दिखाते हैं अपने चेलों को, चपाटों को, अपने शिष्यों को कि हाँ भाई आपका दान का पैसा कहाँ लग रहा है? जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जीरो से लेकर यानी ए से लेकर जेड तक सब कुछ बताते हैं कि आपका दान का पैसा जनहित जन कल्याण में लग रहा है। क्या अन्य संत के अंश दिखाते हैं अपने शिष्यों को? सर जैसे आपने कहा निवेदन पत्र आता है हर किसान के, हमारे गांव में भी आया था। और मैं कहूंगी जब हमारे गांव में 2 मोटरें मांगी थी ना पहली बार, तो संत जी ने धीरणवास में 3 मोटरें भेजी थी। और जब फिर से हमारी नहर टूट गई थी पानी निकालने के बाद, इस गांव पे इतना बड़ा संकट आ गया था, तो हमारे गांव के सरपंच की एक टाइम को हिचक गए थे कि कैसे संत जी के पास फिर से जाएं प्रार्थना लगाकर। पर जब वो गए तो संत महाराज जी ने बोला कि बच्चों तुम्हें जितनी मोटरें चाहिए उतनी मोटरें मिलेंगी। जबकि उन्होंने एक और चीज कही कि अगर गरीब किसान है तो उसको बीज भी दूंगा, उसको खाद भी दूंगा। और उस दिन इस गांव को तो वो सरपंच और ये गांव गदगद हो गया था कि वाह रे संत, क्या संत आया हुआ है, क्या महापुरुष आया हुआ है। उस दिन इस गांव का तो बिल्कुल दिल परिवर्तन कर दिया था संत रामपाल जी ने। अभी इस पावन भूमि में आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो धरा, हमारी धीरणवास आज धन्य हो गई कि इतना बड़ा महापुरुष, इतना बड़ा युग पुरुष, इतना बड़ा कल्याणकारी महात्मा आज इस धरती पर आए और हमारी धरती को पावन किया। लास्ट में क्या संतों को इस तरीके से दान का पैसा दिखाना चाहिए अपने भक्तों को? बिल्कुल दिखाना चाहिए। उनकी ड्यूटी बनती है कि अगर संत और अगर उनके शिष्य बच्चे की तरह हो जाते हैं, उनमें इतनी आस्था रखकर उनको दान देते हैं, इतने बड़े बड़े दान देते हैं, तो उन्हें जरूर दिखाना चाहिए कि उस दान का क्या हो रहा है। और बहुत अच्छी चीज शुरू करी है संत रामपाल जी महाराज ने कि दिखा रहे हैं कि उनके बच्चों का दान कहाँ जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।